हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमए अरब इस्लामिक कल्चर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर। सो यहाँ पे हम पार्ट भी डिस्कस करेंगे और यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन पेपर है 2017 का पेपर है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो यहाँ पे है, यहाँ पे बेसिकली टोटल जो 10 क्वेश्चंस होते हैं आपको, पर आपको करने जो होते हैं वो सिर्फ 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस जो है आपको बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। सो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग, ईच वन कैरीज 10 मार्क्स। सो 5 क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। सो यहाँ पे जो है, और आपको पता ही होगा कि ये जो पेपर होता है अरब इस्लामिक कल्चर का, ये 2 पार्ट्स में होता है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं वो 50 मार्क्स के होते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी 50 मार्क्स के होते हैं। सो यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर जो है मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सब्जेक्टिव पार्ट। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबलाइजेशन, इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ इट ऑन द इंडियन कल्चर। सो क्वेश्चंस अच्छे से देख लीजिएगा कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने एक और जो पेपर है सब्जेक्टिव पेपर वो अपलोड किया है एम इस्लामिक कल्चर का, अरब कल्चर का पेपर। सो वहाँ से जा कर के क्वेश्चंस देख लीजिएगा, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि सब्जेक्टिव में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन पेपर ये है। सो यहाँ पे दोनों में से क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, टॉपिक्स देख लीजिएगा, प्रिपेयर कर लीजिएगा उस हिसाब से, तो आप लोगों का इजीली आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम में। सो यहाँ पे जो है अंडरस्टैंड बाय ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बारे में आपको बताना है कि ग्लोबलाइजेशन से आपको क्या समझ आ रहा है, आप क्या समझते हैं, बेसिकली इसको डिफ़ाइन करना है अच्छे से। देन इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ इट ऑन द इंडियन कल्चर, और फिर इसको इवैल्यूएट करना है कि इंडियन कल्चर पे बेसिकली ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हुआ है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, प्रिपेयर अ डिटेल्ड नोट ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर नोट लिखना है। हाउ डज़ इट इन्फ्लुएंस द डेमोक्रेसी इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। सो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमें बताना है कि सोशल मीडिया जो है वो कैसे हमारी डेमोक्रेसी को इन्फ्लुएंस कर रहा है। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, या आप अपनी तरफ से भी काफ़ी सारी चीज़ें अच्छे से बनाकर लिख सकते हैं। तो ये बहुत ईजी टॉपिक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, हाउ डू यू डिफाइन इस्लामिक कल्चर। सो इस्लामिक कल्चर एंड अरब कल्चर, ये दोनों आप पढ़ कर जाइएगा, अच्छे से एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। जो मैंने जो पहले पेपर आपके साथ डिस्कस किया है सब्जेक्टिव वाला, वहाँ मैंने आपको बताया भी था इस्लामिक कल्चर एंड अरब कल्चर, वहाँ भी ये क्वेश्चन था, बट वहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया हुआ था क्वेश्चन को, बट क्वेश्चन वही है। हाउ डू यू डिफाइन इस्लामिक कल्चर, वहाँ अरब कल्चर भी पूछा हुआ था। सो अब नेक्स्ट अगर हम देखें, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इन दोनों में से कोई एक आपको करना है। तो सोशल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन इन द अरब वर्ल्ड। सो अरब वर्ल्ड में सोशल स्ट्रक्चर और स्ट्रेटिफिकेशन वहाँ पे कैसा है सोशल स्ट्रक्चर, वो आपको बताना है। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप लोग जाहिलिया पीरियड से लेकर के प्रेजेंट तक के एग्जांपल्स दे सकते हैं कि पहले मतलब इस प्री इस्लामिक एरा में कैसा होता था। जाहिलिया पीरियड कहते हैं प्री इस्लामिक एरा को। सो हाँ अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेते हैं कि जाहिलिया पीरियड रेफर्स टू, तो ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ सॉल्व भी किया था। सो जाहिलिया पीरियड जो होता है वो प्री इस्लामिक एरा को जाहिलिया पीरियड कहते हैं। तो वहाँ से आप एग्जांपल्स लेकर के, और उसके बाद इस्लाम का जो इम्पैक्ट हुआ वो, उसके बाद जैसे मॉडर्न टाइम पे क्या चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप एग्जांपल्स में 10 मार्क्स के हिसाब से थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। और देन अगर नेक्स्ट देखें, अरब स्प्रिंग एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिक्स इन द अरब वर्ल्ड। सो अरब स्प्रिंग के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि अरब स्प्रिंग के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अरब स्प्रिंग 2011 में हुआ था, कितनी बार ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेते हैं। और यहाँ पे पूछ रहे हैं कि अरब स्प्रिंग का इम्पैक्ट जो है पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या हुआ है अरब वर्ल्ड पे। और प्रीवियस ईयर के पेपर में हमने क्या डिस्कस किया था कि वहाँ पे कल्चरल इम्पैक्ट पूछा था, अरब वर्ल्ड में कल्चरल इम्पैक्ट क्या था। तो ये क्वेश्चंस जो है बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको और बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे पॉलिटिकल इम्पैक्ट पूछा है, और पहले हमने डिस्कस किया था कि कल्चरल इम्पैक्ट पूछा हुआ था। सो क्वेश्चंस ऐसे ही थोड़ा सा फ्रेम कर देते हैं चेंज करके, वही रिपीट क्वेश्चंस होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। सो आप लोगों ने अगर अच्छे से कवर किए होंगे टॉपिक्स को तो आप लोग बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो अरब स्प्रिंग मैंने आपको पहले ही बताया था, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन द अराइवल एंड स्प्रेड ऑफ इस्लाम इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सो यहाँ पे बेसिकली इस्लाम से पूछें कि इंडिया में इस्लाम कैसे स्प्रेड हुआ, कैसे आया, तो ये सारी चीज़ें इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। सो ये आप लोग कर सकते हैं काफ़ी अच्छे से, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा। देन राइट अ डिटेल अबाउट 4 मज़हब इन सुन्नी इस्लाम। तो यहाँ पे 4 स्कूल्स ऑफ जो स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस हैं सुन्नी इस्लाम में, उनके बारे में पूछा गया है। शाफ़ई,
हम्बली, हनफी स्कूल, मालिकी स्कूल, तो ये चारों आपको एक्सप्लेन करना है। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। देन हाउ डू यू डिफ़ाइन सलाफिज़्म। सो सलाफिज़्म पढ़ लीजिएगा, ये पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में बहुत बार। सो सलाफिज़्म, हाउ डू यू डिफ़ाइन सलाफिज़्म। सलाफिज़्म ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्या होता है और डिफरेंसेस क्या हैं, और सलाफिज़्म बेसिकली है क्या, हाउ डज़ इट डिफर फ्रॉम अदर मूवमेंट्स इन इस्लाम। और ये बाकी मूवमेंट्स, जैसे सलाफ़ी बेसिकली एक मूवमेंट था, तो ये पूछ रहे हैं यहाँ पे कि सलाफिज़्म मूवमेंट जो है बाकी मूवमेंट से डिफरेंट कैसे था। तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सलाफिज़्म के बारे में ये पूछ लिया जाता है अक्सर एग्ज़ाम में। देन प्रिपेयर नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम डिस्कस कर रहे थे, कितनी बार वहाँ पूछा हुआ था सिर्फ एक आपको लिखना है, किसी एक पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है, और यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि 2 पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो क्वेश्चंस बहुत ध्यान से पढ़िएगा, कभी ये नोट्स शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चंस देख के ऐसा नहीं कर दीजिएगा कि ध्यान में रहता है अगर शॉर्ट नोट्स होता है कि हमें 2 करने हैं, क्योंकि जामिया में ट्रेंड रहा है कि शॉर्ट नोट्स जो होते हैं वो हमेशा 2 लिखने के लिए आते हैं, बट हमने प्रीवियस ईयर के पेपर में डिस्कस किया था कि वहाँ पे सिर्फ एक ही लिखना था। तो क्वेश्चंस ध्यान से पढ़िएगा, एग्ज़ाम में बहुत ही जल्दबाजी में दिमाग इतना एक्टिव नहीं होता है कितनी बार। सो देख लीजिएगा पेपर अच्छे से पढ़ के, उसके बाद अटेम्प्ट कीजिएगा। सो यहाँ पे 2 पूछ रहे हैं कि यहाँ पे 2 अटेम्प्ट करने हैं आपको, ऑटोमन एम्पायर पे या फिर इख्वानुल मुस्लिमून यानी कि द मुस्लिम ब्रदरहुड। सो मुस्लिम ब्रदरहुड के बारे में, या फिर रोल ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान इन इस्लामिक रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया, या फिर आपको इस पे लिखना है, या फिर पोस्ट सेक्युलरिज्म। तो इनमें से आपको जो भी 2 टॉपिक बहुत अच्छे से आते हैं सो वो लिख लीजिएगा। देन टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, बस आपको 5 अटेम्प्ट करना है इन 10 क्वेश्चंस में से। सो 10 में से 5 क्वेश्चंस तो आते ही होंगे, 50% तो आता ही होगा। इंसान इतना कवर करके तो जाता ही है, प्रिपरेशन करके जाता ही है इतना। तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन पेपर देख के। देन ये क्वेश्चन, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ये कंपलसरी क्वेश्चन है, ये आता ही आता है। व्हाट इज़ ओरिएंटलिज्म, एक्सप्लेन इट टेकिंग क्यूज़ फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ एडवर्ड सईद। सो ये क्वेश्चन कंपलसरी मैंने आपको पहले भी बताया था, तो ये अच्छे से कवर कर लीजिएगा। आप लोग बहुत अच्छे से आंसर लिख कर आ सकते हैं। अगर आपको पता है कि ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस पता है आपको कि आने ही आना है एग्ज़ाम में, तो उसको आप पहले से ही कवर करके जाइए, प्रिपेयर करके जाइए, ताकि वहाँ पे जब क्वेश्चन पेपर आए तो वहाँ पे आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो, कि वहाँ पे आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करने बैठ गए, तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है कभी कभी। अक्सर नहीं होता पर कभी कभी टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम्स है इसमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, 1.5 आवर ही मिलेगा आपको, उससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। सो ये वीडियो थी हमारे पास सब्जेक्टिव के 2 पेपर आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिए हैं। आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और वीडियो पे अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अब तक लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।